एक वेबसाइट पूरी तरह से लाइव हो सकती है और फिर भी किसी सिटीजन के लिए वो प्रैक्टिकली बंद हो सकती है। बटन है लेकिन स्क्रीन रीडर पढ़ नहीं सकता। फॉर्म है लेकिन कीबोर्ड से ऑपरेट नहीं होता। वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन है लेकिन कैप्शंस नहीं है। पीडीएफ डाउनलोड हो रही है लेकिन विजुअली इम्पेयर्ड यूज़र उसे पढ़ ही नहीं सकता। और अब इंडिया शायद इसको सिर्फ बैड डिज़ाइन मानना बंद करने वाला है। जुलाई में गवर्नमेंट ने राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ रूल्स में एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट निकाला है। अभी ड्राफ्ट है, फाइनल लॉ नहीं है, लेकिन अगर ब्रॉडली इसी फॉर्म में नोटिफाई हुआ तो काफ़ी बड़ा चेंज होगा, क्योंकि बात सिर्फ गवर्नमेंट वेबसाइट्स की नहीं है। ड्राफ्ट वेबसाइट्स, ऐप्स, सॉफ्टवेयर्स, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन सर्विसेज और कई आईसीटी प्रोडक्ट्स तक जाता है। और पहली बार अप्रोच समझ में आ रहा है कि सिर्फ ये मत कहिए कि आपका प्रोडक्ट एक्सेसिबल है, उसका एक्सेसिबिलिटी कन्फर्मेंस रिपोर्ट भी दीजिए। मतलब आपने एक्सेसिबिलिटी टेस्ट कैसे की, कहाँ कंप्लाई करते हैं, कहाँ नहीं करते, उसका डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड पब्लिक करना होगा। और ये आइडिया अचानक नहीं आया है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने राजीव रतौरी केस में एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम पकड़ी थी। कानून मैंडेटरी एक्सेसिबिलिटी चाहता था, लेकिन कई स्टैंडर्ड्स प्रैक्टिकली गाइडलाइंस बनकर रह गए थे। कोर्ट ने कहा कि एक्सेसिबिलिटी के लिए एक नॉन नेगोशिएबल मिनिमम फ्लोर होना चाहिए। अब प्रपोज्ड रूल्स उसी डायरेक्शन में काफ़ी आगे जाते हैं। लगभग 500 करोड़ या उससे ज़्यादा टर्नओवर वाले एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए प्रपोज्ड मिनिमम स्टैंडर्ड्स का टाइमलाइन 1 साल है। स्मॉलर एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए 18 मंथ्स और कंप्लीट कंप्लायंस के लिए ड्राफ्ट मैक्सिमम 2 साल की बात करता है। कंप्लेन मैकेनिज्म भी प्रपोज्ड है, यानी ग्रेवियंस ऑफिसर होगा, एस्केलेशन होगी, नॉन कंप्लायंस पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की पेनल्टीज भी अप्लाई हो सकती हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग पेनल्टी नहीं है, वो ये है कि एक्सेसिबिलिटी कब चेक होगी। आज अक्सर सिस्टम पहले बन जाता है, फिर कोई डिसेबल्ड पर्सन यूज करने की कोशिश करता है, फिर उसको बैरियर मिलता है, फिर कंप्लेन होती है, फिर एस्केलेशन होता है। यानी सिस्टम पहले एक्सक्लूड करता है, उसके बाद हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं। शायद सीक्वेंस को उल्टा होना चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट ऐप लॉन्च हो रही है, बैंक या नया प्लेटफॉर्म बन रहा है, या कोई मेजर डिजिटल सर्विस रीडिज़ाइन हो रही है, तो एक्सेसिबिलिटी बाद में कंप्लेन आने पर क्यों चेक हो, डिज़ाइन के समय क्यों नहीं? ये रूल्स अच्छे हैं या अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड, उस पर डिबेट होनी चाहिए। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस पर क्या बर्डन पड़ेगा, ऑडिटर इकोसिस्टम कितना क्रेडिबल होगा, कंप्लायंस सर्टिफिकेट बनकर तो नहीं रह जाएगा। ये सब जेन्युइन कंसर्न्स हैं, लेकिन प्रिंसिपल काफ़ी सिंपल है। डिजिटल इंडिया तभी जेन्युइनली डिजिटल है जब उसके दरवाजे सिर्फ दिखाई न दें, खुले भी, और वो भी सबके लिए।